एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर ये ओरल क्या होता है, पोस्टल क्या होता है। एडमिशन लेते टाइम उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सर ओरल में एडमिशन ले या पोस्टल में एडमिशन ले। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट कर करके पूछा कि सर इस पे एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसा वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे कि ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग यानी कि ओरल एडमिशन और पोस्टल एडमिशन में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सा एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। और हाँ, मैंने कौन सी कोचिंग ऑप्ट करी थी अपने एडमिशन के टाइम पे सीएमए में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओरल और पोस्टल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है। जैसे कि अगर आपको सीएमए में एडमिशन लेना है, चाहे फाउंडेशन लेवल, इंटर, फाइनल, तीनों में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कोई भी अटेम्प्ट देने से पहले जब उसके एग्जाम्स होते हैं उससे 4 महीने पहले आपको एडमिशन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जून में एडमिशन लेना है, 10 जून से आपके पेपर स्टार्ट है, तो उससे ठीक 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एटलीस्ट किसी भी लेवल में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों, चाहे वो ओरल हो चाहे वो पोस्टल, दोनों में आपको 4 महीने पहले एडमिशन लेना होता है। और स्टडी मटेरियल दोनों केसेस में आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। चाहे आप ओरल में एडमिशन लो या फिर आप पोस्टल में, दोनों के लिए आपको इंस्टीट्यूट से मटेरियल दिया जाएगा। अगर आप एक फॉरेन स्टूडेंट हो, इफ यू आर अ फॉरेन स्टूडेंट, तो ओरल क्लासेस में आप एडमिशन नहीं ले सकते, वो अलाउड नहीं है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पोस्टल एडमिशन ही अलाउड है। ये तो था दोस्तों आपके दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के स्पेशल पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो एक दूसरे से एक्सक्लूसिव हैं। शुरू करते हैं आपकी ओरल क्लासेस से। दोस्तों, सबसे पहले ओरल क्लासेस में आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोचिंग क्लासेस आपको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ओरल में एडमिशन लेते हो तो। और वो क्लासेस आपके डेजिग्नेटेड चैप्टर के थ्रू दी जाती हैं। अगर आप मान लो आप नोएडा में रहते हो और नोएडा में आपने एडमिशन लिया है सीएमए के अंदर, तो नोएडा चैप्टर की तरफ से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। मेरठ चैप्टर से बिलोंग करते हो तो मेरठ चैप्टर से आपको क्लासेस दी जाएंगी। जयपुर चैप्टर से बिलोंग करते हो तो उसकी तरफ से आपको क्लासेस दी जाएंगी। ये क्लासेस जो वेबसाइट पे बताया गया है उसमें लिखा हुआ है 240 लेक्चर आवर्स, 240 लेक्चर। दोस्तों, ये गिवन है लेकिन ये एक्चुअली में सच नहीं है, क्योंकि मैं खुद इंस्टीट्यूट का एक फैकल्टी रह चुका हूँ। मैं नॉर्दर्न इंडिया रीजन काउंसिल NIRC में अपना कंपनी अकाउंट्स ग्रुप 2 में आपका है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट मेरे पास था। तो उसके लिए मुझे डेजिग्नेट किए जाते थे मात्र 8 लेक्चर, 8 से 10 लेक्चर। 10 लेक्चर में जो कि 2-2 घंटे के होते थे, उसमें पूरा कंपनी अकाउंट्स में कैसे कवर करूं। तो उसमें बस ओवरव्यू दिया जाता है मोस्टली केसेस में कि आपके सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है और कुछ टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दी जाती है आपको। पूरा सिलेबस कहीं जगह कवर नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे बिल्कुल डिटेल्ड में क्लासेस दी जाती हैं पूरे 6 महीने तक। जैसे जयपुर चैप्टर का नाम आपने सुना होगा, वो फेमस है दोस्तों, मैंने बहुत सुना उसके बारे में। और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर वहां पे लिटरली ओरल कोचिंग पढ़ के ही बच्चे पास हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, कुछ जगह पे ओवरव्यू दिया जाता है, कुछ जगह पे आपको बस हेल्प की जाती है और कुछ जगह पे पूरी डिटेल्ड क्लासेस दी जाती हैं। तो डिपेंड करता है कौन से चैप्टर में आपने एडमिशन लिया है, आप कौन से चैप्टर से बिलोंग करते हो और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से सिटी में हो, नीचे कमेंट करके बताना। अब दोस्तों, क्योंकि कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट के चैप्टर में दी जा रही है तो वहां पे कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपका 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है फैकल्टी से, आप सारे प्रॉब्लम्स उनसे पूछ सकते हो सब्जेक्ट को लेके। और आपकी जो रेगुलर अपडेट्स होती हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो भी आपको चैप्टर के थ्रू बता दी जाती हैं। भाई, आपने एडमिशन लिया नोएडा चैप्टर में, तो नोएडा चैप्टर आपको बताएगा कि इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया, क्या सर्कुलर आया, क्या आपके लिए अपडेट है। सारी अपडेट्स आपको वहां से दी जाएंगी। और प्लस 1-to-1 इंटरेक्शन भी आप अपनी फैकल्टी से कर सकते हो। ये आपके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ओरल क्लासेस के। और ओरल क्लासेस में दोस्तों एक टेस्ट भी होता है, जिस टेस्ट में आपको अपीयर करके पास होना होता है। 3 घंटे का टेस्ट होता है और 40 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में लाने होते हैं। तो उस टेस्ट को पास करने के बाद आपको एक कोचिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि हाँ, अब आप एग्जाम दे पाओगे। ये था आपका ओरल क्लासेस का पूरा फंडा। अब बात आती है दोस्तों पोस्टल एडमिशन पे, पोस्टल स्टूडेंट्स के लिए। पोस्टल एडमिशन में क्या होता है दोस्तों, आपको प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेनी होती हैं, यानी कि यू कैन चूज योर ओन फैकल्टीज। पूरे हिंदुस्तान की बेस्ट फैकल्टीज में से एक आप खुद के फैकल्टीज चूज कर सकते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर चाहिए। तो बेस्ट फैकल्टीज आप खुद चूज कर सकते हो कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा फैकल्टी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो फिर आप लिमिट हो जाओगे, क्योंकि वहां पे कोई फैकल्टी अच्छा होगा, कोई फैकल्टी अच्छा नहीं होगा। तो एक स्पेसिफिक एरिया में आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आपके लिए लिमिट हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप चूज कर सकते हो लिटरली हर सब्जेक्ट के लिए
कौन सा फैकल्टी आपको चाहिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अब दोस्तों अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हो तो वहां तो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, लेकिन ऑनलाइन में 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा। वहां बस कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज होने के बाद आप डायरेक्टली फैकल्टी से बस कॉन्टैक्ट के थ्रू बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो या फिर ऑडियो के थ्रू बात कर सकते हो। उसके अलावा 1-to-1 इंटरेक्शन का ऑप्शन ऑनलाइन में खत्म हो जाता है, स्पेशली पोस्टल कोचिंग क्लासेस में। और एक ड्रॉबैक पोस्टल का ये भी है कि जो भी इंस्टीट्यूट के अपडेट्स होते हैं, रेगुलर अपडेट्स और सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस, उसके लिए आपको डिपेंड होना पड़ता है कुछ दूसरे सोर्सेस पे, यूट्यूब पे, आपके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जो कि रिलायबल सोर्सेस नहीं है। सर क्या आपका चैनल रिलायबल है? दोस्तों मैं तो इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, इसलिए आप मुझे रिलायबल कह सकते हो। तो मेरे पास जो भी इंटीमेशन आएगी वो तो इंस्टीट्यूट से ही आएगी। तो सारे सोर्सेस फिर भी रिलायबल नहीं होते, उसको आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए। वहां पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है आपकी पोस्टल कोचिंग का। और दूसरा, जो टेस्ट अवेलेबल होते हैं, कुछ कोचिंग्स में अवेलेबल होते हैं, कुछ जगह अवेलेबल नहीं होते। तो टेस्ट का भी यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और टेस्ट भी किस क्वालिटी के होते हैं, उसका क्वालिटी चेक क्या है, बनाए किसने है वो टेस्ट, वो भी डिपेंड करेगा दोस्तों फैकल्टीज के ऊपर। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक है पोस्टल कोचिंग के। हालांकि ड्रॉबैक्स ओरल की भी हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर से आप बिलोंग करते हो। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, मैंने कौन सी क्लासेस ऑप्ट करी थी, ओरल में एडमिशन लिया था या पोस्टल में एडमिशन लिया था, बताऊंगा मैं आपको। जब मैं फाउंडेशन लेवल पे था तो फाउंडेशन लेवल पे मैंने दोस्तों ओरल क्लासेस को ऑप्ट किया था। इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से मैं पढ़ के पास हुआ था, फाउंडेशन लेवल मैंने क्लियर किया था। बट जब मैं इंटरमीडिएट में आया तो इंटर में और फाइनल में दोनों में मैंने पोस्टल एडमिशन लिया था, यानी कि प्राइवेट कोचिंग क्लासेस का यूज किया था। हालांकि फाइनल लेवल पे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी किए थे, बहुत सारे क्या 8 में से 7 सब्जेक्ट मैंने सेल्फ स्टडी किए थे, और बाकी एक ही सब्जेक्ट की मैंने कोचिंग ली थी, क्योंकि इंटर लेवल ही उस टाइम पे इतना हार्ड था 2012 सिलेबस वाला कि फाइनल तक आते आते मैं सुपरमैन बन चुका था। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस की रेफरेंस लो, लेकिन फिर उसके बाद उनसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करो। तो दोस्तों ये डिफरेंस था आपका ओरल और पोस्टल में। ये मैं आपके ऊपर डिसीजन छोड़ देता हूं कि आपको कौन सी क्लासेस, आपको कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा चूज करने के लिए। कमेंट करके बताना कौन से चैप्टर से आप बिलोंग करते हो और कौन सा एडमिशन आप लेने वाले हो, ओरल या फिर आप पोस्टल। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया, डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज इसको लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और दूसरों से भी शेयर करना यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी पे मुक्का फेंक के मारो अभी के भी। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।